गाइस, तो वेलकम माई टू यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए मॉर्निंग का है व्यू। तो बज चुके थे 6, मैंने चढ़ा दी है उड़द चने की दाल और मैं पी रही हूँ पानी गरम, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और बाबा सब बच्चे स्कूल जाएंगे, आज है थर्सडे और बच्चों ने जाना है स्कूल। मैंने अभी उठाया भी नहीं है उनको, क्योंकि 8:30 बजे का है मेरी बेटी का स्कूल। तो बस अब मैं ये थोड़ा सा मेटा समेटी करूँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। ये मैंने उठा ली है झाड़ू और अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। और जो भी है, सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैं वो झाड़ू लगा के ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ते ही मैं दिखाती हूँ आपको सूरज देवता, बट हमारी छत से नहीं दिख रहे थे, थोड़ा छुपे हुए थे अभी। तो बस मैं लाइट वाइट बंद करने आई हूँ ऊपर और झाड़ू लगा दूँगी सीढ़ियों पर अपनी। तो ये मैंने लाइट बंद कर दी थी इस साइड की, इस सीढ़ियों की तो हो गई थी इससे। और इसका वो जो बाहर है वो रूम से बंद होएगी। ये मेरे देखिए ब्यूटीफुल से रोज़, तो 3 रोज़ आ चुके हैं और बस मेरी बेटी की नज़र पड़ी नहीं थी, वो खा जाती। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ नीचे और मैंने लगा दी है झाड़ू और यहाँ पीस लिए हैं सब चीज़। टमाटर पीस लिए हैं, प्याज पीस ली, तेल गर्म हो चुका था, जीरा डाल दिया है। जीरा के डालने के बाद गर्म हो चुका है और अब मैं डाल दूँगी पिसी हुई प्याज। तो एक बड़ी प्याज मैंने पीस ली है और अब मैं इसको थोड़ा सा कर दूँगी मिक्स, क्योंकि मेरा तेल हो चुका है गरम फटाफट। तो ये देखिए मैंने फटाफट से प्याज को करना है मुझे ब्राउन, क्योंकि थोड़ा हमारी कच्ची प्याज नहीं रहनी चाहिए, ना स्मेल आती है। तो थोड़ा दाल में भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो ये फटाफट मैं कर दूँगी प्याज ब्राउन और मैंने डाल दिया साइड में टमाटर की प्यूरी। और मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च और नमक मैं डाल चुकी थी पहले ही, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। इनको थोड़ा सा पका रही हूँ तेल में, क्योंकि उस साइड अभी पूरा मिक्स नहीं किया मैंने टमाटर की प्यूरी। तो ये जो मेरे थोड़ा सा बचे हुए थे टमाटर, उनका इकट्ठा करके और मैं डाल दूँगी कढ़ाई में अपनी। और ये मैंने सब मिक्स कर लिया है और मैं रख दूँगी लो फ्लेम पर और मैं बनाने लग जाऊँगी पराठा अपनी बेटी के लिए, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और मुझे लंच पैक करना था, फिर उसको भी रेडी करना था। और मैं मैंने बादाम उसके हिस्से के मैं 4 या 5 बादाम दे आई थी उसको, मैंने कहा खा लो बेटा। तो बस फ़ोन में भी लग गई थी और यहाँ मैंने पराठा अपने उसके लिए सेका और दाल मैंने फटाफट से छौंक दी थी। इसीलिए मैं कहा चलो आज बच्चों को कब तक कुछ छोटी मोटी चीज़ जैसे पास्ता या ब्रेड सैंडविच वैंडविच देना चाहिए। तो आज मैंने सोचा चलो दाल बना दी जाए, इसको अच्छी भी लगती है, थोड़ा लाइट मिर्च होनी चाहिए, बट इसको ये खा कर फिनिश कर लेती है लंच, क्योंकि अब मेरी बेटी भी 5+ हो चुकी है। तो और अभी टेस्ट फिनिश हुए हैं इसके मॉक टेस्ट। तो अब फाइनल एग्ज़ाम है और उनकी मैं तैयारी भी करनी है। और फाइनल एग्ज़ाम है गाइस 13 से। तो आज पता नहीं क्यों अजीब सा ही वो हो गया था, तो मेरे हाथों में लग गया था घी और मेरा कैमरा मैंने रख दिया था नीचे, क्योंकि मुझे फॉइल पेपर निकालना था। फॉइल पेपर निकाल के मैंने पराठा रख दिया है और पराठे को फोल्ड करके एक हाथ से ही मैं रख दूँगी लंच बॉक्स में। और मैंने लगाई ये दाल के लिए इसकी कटोरी टिफ़िन छोटा वाला, और मैंने डाल दी थी दाल और ये डाल दिया मैंने नैपकिन थोड़ा सा। और यहाँ मैं बनाने आ गई थी चोटी, फटाफट से दाल छौंक दी है, ये मैंने बना दी है चोटी और सॉक्स बना दी हैं। ये मट गया दाल और ये मैंने धो लूँगी स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसकी स्ट्रॉबेरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए गाइस। पूरा डब्बा एक अकेली खा जाती है पूरे दिन में। इसका फेवरेट हो गया, मैंने वॉश करके इसका छिलके उतार दिए थे और ये डाल दिया मैंने इसके लिए स्ट्रॉबेरी। और बादाम मैं दे आई थी और ये मैंने डाल दी है दाल, थोड़ी ठंडी हो गई थी। और यहाँ मैंने कर दिया इसका टिफ़िन का लॉक। तो यहाँ मैं बंद कर दी हूँ इसका लंच पैक। और ये हो चुका है 7:45 करीब बज के थे, 8 बज चुके थे। तो मैंने लंच और इसको रेडी कर दिया था और हमारा आ चुका था दूध। तो हमने दी अपनी चांदी की कटोरी, जो कि हमारे ठाकुर जी के लिए है। और बस दूध में सबसे पहला भोग मैंने निकाला ठाकुर जी के लिए दूध। और ठाकुर जी के लिए दूध निकालते ही मैंने बेटी को नहला दिया था। तो मैंने कहा बेटा आप ही नहला दो। ये मैंने रख दी स्ट्रॉबेरी और लंच बॉक्स। और यहाँ फटाफट से मैंने किया बैग पैक और ये हो चुका था। फिर ये गई अपने स्कूल की तैयारी कर चुकी थी मैं। फिर 8:30 बज चुके थे, फिर मैं दूसरी बेटी को उठा के लाई, उसको मैंने दी दूध और चाय। तो ये बोतल से पीती है और फिर मैंने पी आराम से बैठ के चाय। और यहाँ आ गए थे कोई गेस्ट और आज का दिन तो गाइस बहुत ही बेकार था, क्योंकि जो मेरी मौसी सास हैं वो गिर गई थी सीढ़ियों से और फिर मुझे वहाँ भी पता करने जाना था। पूरा दिन दोपहर का दिन ऐसे ही निकल गया था। ये देखिए मैं आ चुकी थी आर्टेमिस हॉस्पिटल, जो गुड़गांव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये मेरी मौसी सास हैं, तो इनका देखिए दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है। और क्योंकि ये 10 या 15 फीट ऊंचाई से गिर गई थी, सीढ़ी से पैर फिसल गया था। तो एक हाथ में 2-3 हड्डी जगह से टूट चुकी हैं और एक हाथ में थोड़ी हड्डी जगह खिसक गई थी। वो पैरों में गुम चोट है और जो आगे के टीथ थे वो टूट चुके हैं। तो सुनकर बहुत मूड ख़राब हो गया था गाइस। तो सुबह 9 बजे के
9 बजे के बाद हमें ये खबर सुन गए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। और मैं और मेरे हस्बैंड आए थे मिलने के लिए, क्योंकि हम, और ये देखिए यहाँ पे पैरों में खुजली हो रही थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही थी, तो बस मैंने कहा चलो सो जाऊँ। और फिर ये देखिए हाथ में सुन के, एक तो बुज़ुर्ग हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि गर्द सर्दी में देखी जाए गाइस, तो बुढ़ापे में ये चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत दिक्कत आती है। ये नर्स थी जो ब्लैक, जिसने स्वेटर पहनी है, इसकी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी और ये दूसरी नर्स आ गई थी। तो ये आगे थे मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी और मेरे नंदोई जी आगे थे। तो अब हम निकल गए थे, 7:30 बज चुके थे, तो हम निकले आर्टेमिस हॉस्पिटल से। तो यहाँ से तो बस, और मेरे जो देवर जी हैं वो अपनी मम्मी के पास ही सोएंगे आज, क्योंकि उनका वो खाना वाना ही और मेरे हस्बैंड खा आए थे बाहर से। तो बस हम निकल गए घर के लिए। तो ये बस हम अपनी स्कूटी पर आए थे, क्योंकि हमारे घर से पास में ही आर्टेमिस हॉस्पिटल। तो ये देखिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और इसमें ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने अपनी निकाल ली थी स्कूटी, और स्कूटी में तो फटाफट था, और ठंड का मैंने मैंने फटाफट से स्वेटर पहन ली, और मैं ठंड बहुत लगी थी, मैंने लपेट ली थी। और ये बाहर की हवा चल रही है, और ये देखिए बाहर की लाइटें वाइटें बस गाइस। तो दिमाग खराब तो आज हो ही गया था। तो बस उसी रात में लगी है एक्सीडेंट। मैं आ चुकी थी घर और मैंने कर लिया था चेंज, और मैंने बनाया फटाफट खाना। खाने में मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, फिर 9 बज गए थे। मैंने बनाया नमकीन चावल फटाफट गाइस। तो प्लीज़ जो हमारे बड़े हैं घर के, उनको अपना ध्यान रखें, और सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनसे कोई काम ना कराएं, क्योंकि एक्सीडेंट किसी के साथ भी होता है। बुढ़ापे में प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है, क्योंकि ना वो उठने के ना बैठने के, हर चीज़ के लिए डिपेंड हो जाते हैं किसी एक बंदे पे। तो प्लीज़ गाइड्स, तो ध्यान रखिए। बाय बाय।